सो फाइनली चैप्टर 166 वन पंच मैन का आ चुका है और इस वीडियो में हम उसी की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंट्रो में डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ को कूद चलती है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही चाइल्ड एम्परर के नाक से खून निकलता हुआ दिखाई देता है और आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे गिर रहे होते हैं और ये सब कुछ हो रहा होता है गारो की प्रेजेंस से। नेक्स्ट सीन में हमें बैंक दिखता है जो कि पसीने से पूरा भरा हुआ है। बैंक समझ जाता है कि ये गारो नहीं है, ये गारो के अंदर कोई और है जो बहुत ईवल है, ये गारो को कंट्रोल कर रहा है। बट गारो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मेरी अपनी खुद की मर्जी है। फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है, यह ठीक वैसा ही है जैसा सिल्वर फैंग कहते हैं। तो गारो उससे कहता है तुम कौन हो? मैं ब्लास्ट हूँ, हम बाकी बातें बाद में कर सकते हैं, तुम गॉड के कंट्रोल में हो। बैंक कहता है क्या कहा तुमने? गारो भी कहता है गॉड। तो ब्लास्ट गारो से पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारी डिवाइन पावर के नीचे से पता नहीं चलता? इस प्लेनेट में रहते हुए अगर तुम कोई भी अटैक मारते हो तो तुम एग्जिस्टेंस की हर एक लिविंग थिंग को डैमेज कर दोगे। क्या यही तुम्हारा एक्चुअल गोल है? जिस पर गारो कहता है जरा देखो इस चैटर बॉक्स को, अगर यह सच है जो तुम कह रहे हो तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्लास्ट कहता है अगर तुम सिचुएशन की रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो तो अभी मैं तुम्हें किसी दूसरे डायमेंशन में ले जाता हूँ। ब्लास्ट अपने हाथ में एक पोर्टल ओपन करने का ट्राई कर रहा होता है या फिर कुछ कर ही रहा होता है वो। तो ब्लास्ट कहता है अपने आसपास के लोगों को देखो, ह्यूमंस तुम्हारी कॉस्मिक रेडिएशन को सह नहीं पा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो लोग मरते जाएंगे। ऐसा लगता है कि अभी भी तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी बची है, बट क्या वो इस शक्ति के इंपैक्ट को मैनेज कर पाएगा? मगर इसको केवल एक टच से ही इतनी शक्तियां मिल चुकी है, तो क्या होता अगर इसको सारी शक्तियां मिल जाती? आई होप वो मेरी बात को सुने और इस चीज को समझे। बट अगर वो नहीं माना तो फिर बैटल होगी दो ऐसे बीइंग्स के बीच जो कॉस्मोस की रियलिटी को मैनिपुलेट करते हैं एंड फिर ही डिसाइड होगा कौन गलत है और कौन सही। फिर हमें गौरव हंसता हुआ दिखता है, वो कहता है डिवाइन पावर बुरी तो नहीं है, हाँ बस मेरे आसपास होने का मतलब ही है मौत। फाइनली मैं फेयर ऑफ सिंबल बन रहा हूँ। ब्लास्ट उसे गुस्से से देखता है, बैंक कहता है पागल मत बनो एंड फिर गारो कहता है मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इस डर में ह्यूमन रेस अपने आप को कैसे बदलेगी। मैं बुरा भविष्य हूँ इन सभी का, डिजास्टर लेवल गॉड। ब्लास्ट बैंक से कहता है तुम इसके ज्यादा नजदीक मत जाओ, तुम मर जाओगे, नीचे खड़े रहो सिल्वर फैंग। बैंक कहता है अगर तुम जा ही रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा गारो। तो गारो कहता है एब्सोल्यूट इवल को किसी की जरूरत नहीं उसे समझने के लिए। एंड फिर हमें एक छोटा मॉन्स्टर दिखता है जो भाग रहा होता है, वो कहता है अब मेरा चांस है। बट ये मॉन्स्टर थोड़ी देर बाद हमें खून से लथपथ दिखता है जो मर जाता है और वो भी गारो की ही वजह से। एंड फिर हमें जेनस देखने को मिलता है जो एकदम से आता है एंड गारो के पेट में टकराता है। बैंक कहता है जेनस कहता है सिर्फ तुम ही हीरोज नहीं हो जो इस रेडिएशन से बचे हुए हो, मैं भी हूँ। फिर गारो जेनस को पकड़ता है और कहता है डीमन साइबोर्ग हाउ हीरोइक। फिर ब्लास्ट अपने दोनों हाथों से इन्फिनिटी का साइन बनाता हुआ अटैक मारता है डायमेंशन कैनन, बट गारो कूदता हुआ इस अटैक से बच जाता है और कहता है क्या बेकार अटैक है। बट नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि ब्लास्ट ने उसे दूसरे डायमेंशन में कैद कर दिया है एंड फिर उसके ऊपर ग्रेविटी नेकल यूज करता है और बहुत जोरदार अटैक मारता है। फिर उसको बहुत सारे पोर्टल्स में उलझा देता है और उसको कैद कर देता है। बट नेक्स्ट सीन में गारो एकदम से एक पोर्टल से बाहर निकलता है एंड ब्लास्ट उसको देखता हुआ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर देखने को मिलता है कि गारो ने एक हाथ में डार्क एनर्जी एंड दूसरे हाथ में व्हाइट एनर्जी पकड़ी हुई है। वो अपने दोनों हाथों से अलग अलग ब्लास्ट मार रहा होता है। लाइक एक हाथ से वो ग्रेविटी नेकल यूज कर रहा होता है और दूसरे हाथ में वो न्यूक्लियर फ्यूजन अटैक यूज कर रहा होता है। बट ब्लास्ट पोर्टल्स की हेल्प से इन सारे अटैक से बचता हुआ इन सारे अटैक्स को आसमान में भेज देता है और आसमान में फिर वो एक अलग ही डायमेंशन में इन सारे अटैक्स को पोर्टल के थ्रू भेज करके कैद कर देता है। फिर ब्लास्ट कहता है यही चलता रहा तो ये एक डेड प्लैनेट बन जाएगा, सबसे पहले यहाँ के लोगों को ट्रांसफर करना होगा। एंड फिर गारो कहता है मैं देख रहा हूं तुम एस क्लास रैंक 1 के लिए काबिल हो, लेकिन तुम इतने भी काबिल नहीं हो कि तुम में मैं अपना ध्यान दूं। एंड फिर गारो जेनस को सर से उठाता है एंड उसके अंदर हाथ दे मारता है और उसको पूरा फाड़ देता है, उसके अंदर से उसका कोर बाहर निकाल लेता है, चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। एंड बैंग एंड ब्लास्ट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें बहुत भयंकर चीज देखने को मिलती है, साइतामा गारो के पीछे खड़ा होता है। साइतामा गारो को देख रहा होता है, वो पूरी तरह खून से लथपथ होता है और वो बहुत बैडएस लग रहा होता है, एकदम गंदी सी लुक देता है भाई वो। गारो कहता है तुम थोड़ा लेट नहीं हो गए? ब्लास्ट कहता है पीछे रहो, पास मत आओ। और गारो जेनस का कोर साइतामा की तरफ फेंकता है और साइतामा उसके कोर को अपने हाथ में पकड़ता है एंड साइतामा जेनस को देखता है, पूरी तरह खत्म हुआ पड़ा है जेनस एक तरफ एंड साइतामा का फेस एकदम डार्क हो
जाता है। एंड फिर हमें एक बहुत इमोशनल सीन दिखाया जाता है जिसमें साइतामा जेनस की ओल्ड मेमोरीज को याद करता है। इट्स अमेजिंग ना, आप हमेशा टाइम पर कैसे पहुंच जाते हो, मुझे लगता है कि ये आपके लिए हीरो है। एंड साइतामा सोचता है मैं तो हमेशा लेट ही होता हूँ। फिर हमें आसपास के लोग दिखाए जाते हैं जो पड़े हुए हैं, खून ही खून है चारों तरफ। एंड बारिश होने लगती है। साइतामा एकदम से अपना फीस्ट बनाता है और उसके हाथ से एनर्जी बाहर निकल रही होती है। डूड उसके आसपास एक काइंड ऑफ ओरा बन रहा है या फिर उसकी एनर्जी लीक हो रही है, यानी कि उसकी एनर्जी अभी शायद उसके कंट्रोल के बाहर जा रही है। वो बहुत गुस्से में हो रहा है। एंड एक डेडली लुक हमें साइतामा की दिखाई जाती है। किलर मूव सीरियस सीरीज। साइतामा अपने सीरियस पंच का यूज करता है और उसकी आंखें व्हाइट हो जाती है, फेस ब्लैक हो जाता है। साइतामा अपनी पावर का एक सीरियस पंच बनाए हुए गारो की तरफ को आ रहा होता है और गारो अपने मोड का यूज करता है। गारो जल्दी से कहता है साइतामा मोड, एंड वो साइतामा की सारी पावर्स को कॉपी कर लेता है। वो साइतामा की ही सीरियस पंच को भी कॉपी कर लेता है और साइतामा की तरफ अपना सीरियस पंच मारने लगता है। डूड समझ रहे हो ना, एक तरफ साइतामा का सीरियस पंच है और साइतामा भयंकर गुस्से में है अभी, और दूसरी तरफ गारो का सीरियस पंच है जो अभी साइतामा की तरफ को आ रहा है। एंड अगर तुम्हें गारो का मोड की पावर याद रहेगी तो वो ओपोनेंट की पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करके उसी पावर को यूज करता है। क्या वो साइतामा के सीरियस पंच को और ज्यादा ताकतवर बना पाएगा साइतामा से या नहीं, लेट्स सी, है ना। एंड ब्लास्ट ये सारी सीन देखते हुए कहता है ये एनर्जी, ये बुरा है, ये अर्थ को चकनाचूर कर देगा। एंड बूम, खत्म। यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। हमें ये भी नहीं दिखाया गया कि दोनों के पंच के बीच में टकराव होता है तो क्या रहता है। डूड यहीं पर चैप्टर खत्म कर दिया गया है। तो यस, चैप्टर में इतना ही था। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना ये चैप्टर आपको क्या लगा एंड आपको क्या लगता है गारो एंड साइतामा के बीच में फाइट होने वाली है फिर से, तो कौन विनर होने वाला है। लेट्स सी इन फ्यूचर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।